नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। आखिर क्या है जीएसटी, कैसे यूज होता है जीएसटी और कहां कहां हमें जीएसटी पे करना पड़ता है और किस वजह से इंडिया में जीएसटी को लाया गया। इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जीएसटी जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि हमारे इंडिया में लाया गया है। और बात करें टैक्स का, तो टैक्स दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स में आ जाता है इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स। और इसी तरह इनडायरेक्ट टैक्स में आता है कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स और वीएटी टैक्स। और इसी तरह 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं और इन सबको मर्ज कर एक निकाला गया जीएसटी, जो कि आज के समय में हम लोग कई जगह सुनते हैं, कई जगह पे करते हैं। तो अगर बात करें ये जीएसटी कौन कौन लोग देता है और कैसे इसे जीएसटी को पे करता है, तो ये बस 3 लोग ही इसे देते हैं और 3 जगह पे इसे पे करना पड़ता है। तो पहला तो आता है कुछ ऐसे बिजनेसमैन, कुछ ऐसे व्यापारी जिसका साल का टर्नओवर 20 लाख रुपया रहता है। जैसे उसका 20 लाख रुपया साल का टर्नओवर गया तो वो जीएसटी का श्रेणी में आ जाता है। और यहाँ पे भी एक पॉइंट है सरकार का, जब गवर्नमेंट ने देखा कि यार ये तो और सब स्टेट में नॉर्मल जगह पे तो 20 लाख का टर्नओवर जा रहा है, बट माउंटेन एरिया है, जो पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर कि उतने ज्यादा लोग नहीं रहते, उतने ज्यादा पीपल नहीं है, तो वहां का टर्नओवर 20 लाख तक नहीं जा पाता है, ज्यादा ज्यादा 15 से 16 लाख तक ही रह पाता है। तो इस वजह से सरकार ने कुछ एरिया में जहां पे माउंटेन एरिया है तो वहां पर साल का टर्नओवर 10 लाख रुपए लगा दिया। और वो लोग 10 लाख का टर्नओवर साल में जैसे करते हैं तो वो जीएसटी का श्रेणी में आ जाते हैं। और बात करें दूसरे का, तो वो होता है अदर स्टेट में। और आप में से लोग सोच रहे होंगे कि अदर स्टेट में भी होगा या 5 लाख 10 लाख का कुछ ऐसा टर्नओवर कुछ ऐसा लगाया गया होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अदर स्टेट से कुछ भी 1 रुपए का भी खरीद बिक्री करते हो तो उसमें भी आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। तो ये ऐसे ही मतलब सरकार एक रुपए का भी आपसे हिसाब लेंगे। और तीसरे का बात करें तो वो आता है ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में, ऑनलाइन शॉपिंग खरीद बिक्री। जैसे आप ऑनलाइन स्विगी पे, जोमेटो पे अगर आप 50 रुपए का भी अगर खाना मंगाते हो तो उस पर भी आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। और अगर बात करें जीएसटी का कितना पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो अब मैं आपको बताऊं, जीएसटी को तो पहले निकाला गया इनडायरेक्ट टैक्स से, फिर जीएसटी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें से आते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। और सीजीएसटी का मतलब हो गया है सेंट्रल जीएसटी, और फिर एसजीएसटी आ गया स्टेट जीएसटी, और फिर यूटी हो गया यूनियन टेरिटरी जीएसटी, और आईजीएसटी हो गया इंटीग्रेटेड जीएसटी। और अब मैं बताऊंगा आपको इन सभी का यूज कैसे करती है गवर्नमेंट, आपको किस जगह पे किस जीएसटी का पे करना है। और अगर बात करें, अगर आप सेम प्लेस पे, सेम स्टेट पे अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट खरीद बिक्री करते हो, कुछ भी बाय सेलिंग करते हो, तो वहां पे लगता है आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी। उस समय जो है सीजीएसटी कटकर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाता है और जो एसजीएसटी है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास चले जाता है। और बात करें अगर यूटीजीएसटी और आईजीएसटी के बारे में, आईजीएसटी को रखते हैं फिलहाल साइड में, तो वही बात करते हैं यूटीजीएसटी का। और ये वहां लागू होता है जहां यूनियन टेरिटरी स्टेट्स हैं। जैसे कि आपको पता होगा हमारे इंडिया में कुल 8 यूनियन टेरिटरी है, जिसमें आपको नाम अगर नहीं पता है तो आप लोग जरूर याद किया करिए, ये सब आपको बहुत काम में आएगा। और जैसे आप कोई केंद्र शासित प्रदेश में बिजनेस करते हो तो वहां पे आपको लगता है सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। तो आप लोग सोच रहे हैं ये ऐसा क्यों किया गया, तो मैं आपको बताऊं, पहले जो था जब जीएसटी नहीं था तो उस समय में अलग अलग राज्य का अलग अलग टैक्स लगता था। जैसे कि अगर बात करा जाए यूपी का, तो यूपी में अगर वहां पे अगर किसी डीजल पेट्रोल में अगर 12% जीएसटी लग रहा है, फिर अगर वहीं पे बिहार में 15% जीएसटी लग रहा है। तो इस वजह से होता क्या था कि जो बॉर्डर एरिया पे लोग रहते थे तो वो पेट्रोल लेने के लिए थोड़ा दूर चले जाते थे और वहां पे वो सस्ते दाम में कम जीएसटी पे वो यूपी से पेट्रोल खरीद के आ जाते, जो बॉर्डर एरिया में रहते उन्हें ये फायदा होता था। और कई सारी ऐसे थे जो बाहर के अदर कंपनियां हैं, जैसे कार वगैरह जो अपना सेलिंग करते हैं अदर कंट्री में, तो वो लोगों को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता था। उस जगह पे वो लोगों को सोचना पड़ता था, एक स्टेट में तो ले रहा है 25% जीएसटी या फिर 23% जीएसटी, और फिर वहीं दूसरे स्टेट में ले रहा है 20%, 18%। इस तरह से वो लोग सोचता था यार एक ही देश है और फिर अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह से जीएसटी लिया जा रहा है, जिसकी वजह से कई सारे ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होते थे। इस वजह से जीएसटी को बीच में लाया गया, सारे को इंक्लूड करके। तो अब तक में आपने समझ चुका होगा सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी के बारे में। नहीं, आईजीएसटी अभी मैं नहीं बताया हूं, आईजीएसटी के बारे में मैं आपको बता दूं। तो आईजीएसटी में ये होता है कि जैसे आप कोई अदर स्टेट से सामान लेन देन करते हो या प्रोडक्ट का डील करते हो तो उसमें आईजीएसटी लगता है। और ये आईजीएसटी काम कैसे करता है, तो ये जितना भी इसका जो टैक्स करता है ये सारा कट के इंटीग्रेटेड जीएसटी में चले जाता है। ये तो बात होगी जीएसटी के बारे में। अब तक में आपने समझ चुका होगा कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी किस तरह काम करता है। और
अब बात करते हैं अभी के समय के। तो इन सभी का जीएसटी का तो तभी फाइनल हो चुका था, लेकिन अभी के समय में गवर्नमेंट पॉपकॉर्न पे और सेकंड हैंड कार पे भी जीएसटी ला चुकी है। और आप पहले सोच रहे होंगे कि यार पॉपकॉर्न पे क्या जीएसटी लगाते हैं, यार खाने का मतलब एक तो उसमें कुछ रहता नहीं है, उसमें क्या जीएसटी। तो अगर बात करें पॉपकॉर्न पर जीएसटी किस कारण से लगाया गया है, पॉपकॉर्न अगर आप नमक मसाला मिला के लेते हो तो वो पॉपकॉर्न में नहीं आएगा, वो एक स्नैक्स में आ जाएगा। अब उसे एक तरह से मसाले वाला प्रोडक्ट खरीद रहे हो और उस समय उस पॉपकॉर्न पे 5% का जीएसटी लग जाता है। फिर अगर वही पॉपकॉर्न अगर पैकेज है उस पर अगर लेबल लगा हुआ है तो वो 5% से बढ़कर 12% का जीएसटी लग जाता है। फिर अगर वहीं पे आप अगर स्वीट पॉपकॉर्न खरीदते हो मीठा वाला तो उसमें शुगर को ऐड करके तो उसमें आपको 18% का जीएसटी पे करना पड़ता है। और अगर बात करें सेकंड हैंड कार पे, अब तो ऐसा समय आ गया है कि जो लोग नए कार लेने के लिए सोचते थे कि यार इतना महंगा ये वो, अब वो सेकंड हैंड कार लेने से भी सोचेंगे या घबराएंगे कि यार कितना पैसा लग रहा है। सेकंड हैंड कार पे 18% जीएसटी लगा दिया गया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे यार अब मैं क्या कैसे खरीदूं कार, क्या कर दूं, लेकिन ये जो जीएसटी लगाया गया है ये सेल्समैन पे लगाया गया। अगर वो कार अगर खरीदता है, खरीद बिक्री करके बेचता है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि नई कार खरीद के सेकंड हैंड में उसे बेचते हैं, इस तरह का बिजनेस करते हैं, तो उन पे लगाया गया है। तो आप लोग सोच रहे हैं मेरे पे तो नहीं लगाया है, बट जाहिर सी बात है अगर उस पर जीएसटी लगाया गया है उसको अगर 18% जीएसटी पे करना होगा तो वो पे करने का पैसा कहाँ से लाएगा, आपसे, आपको जो बेचेगा तो आप ही से तो एक्स्ट्रा प्राइस पे वो सेल करके तब वो जीएसटी पे करेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि वो अपने पैकेट से निकाल के देगा भाई ये लो मेरा पैकेट से ले लो तुम जीएसटी काट लो। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जीएसटी किस तरह से काम करता है, किस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिर उसके बाद अलग अलग पार्ट को किस तरह किस स्टेट में यूज किया जाता है, किस तरह फिर यूनियन टेरिटरी में यूज किया जाता है और किस तरह माउंटेन एरिया में यूज किया जाता है, आपको पता चल चुका होगा। तो हालांकि ये तो बहुत सारे ऐसे बात हैं और कुछ कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने फ्री भी रखी है, जैसे कि कुछ मेरे स्क्रीन पे आपको ऐसे साइड में दिख रहा होगा, कुछ जैसे डेली रूटीन का है तो उस सबको पे नो जीएसटी है, मतलब उस पर टैक्स नहीं है, वो फ्री है। और कुछ है जिसपे 5% जीएसटी लगा हुआ है, फिर किसी पे लगा हुआ है 12, 18 इस तरह से, फिर 26 इस तरह से, फिर जिस तरह से कॉस्टली और ज्यादा लग्जरियस चीज खरीदते हो तो उसमें जीएसटी का परसेंटेज बढ़ते जाता है। इस तरह से करके रखा, आप मेरे बगल में लगे चार्ट को देख के पढ़ सकते हो कि किस तरह लगाया, आप नहीं तो गूगल पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो इस तरह गवर्नमेंट टैक्स को अपने अनुसार लेती है और हम लोग पे करते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन वीडियो कैसा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए। और पिछले वीडियो का मैं लाइक दिया था 10 लाइक, तो उतना भी आप लोग कर नहीं पाए, 8 ही लाइक पे रुक गया है, मतलब शायद 5 या 6 पे लाइक 8 लाइक हुआ होगा तो उस पर रुक गया है। तो प्लीज़ इसका तो और क्या कितना कम करूं, तो फिलहाल 10 ही लाइक है तो इस पर कम से कम 10 लाइक कर ही दो यार, वीडियो भी तो उतना वायरल होता नहीं है, 20-30 वीडियो व्यूज़ पे रुक जाता है जाके। तो खैर छोड़िए हटाइए, तो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे। आप लोग कमेंट करके बताएं नेक्स्ट टॉपिक मैं किस पे बनाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, पैकअप।